प्राज्ञ जो ज्ञानी पुरुष है, उसकी वाणी माने उसके विचार, उसको सब कैसे समझ में आता है कि पहले मैं क्या हूँ और क्या समझ गया और कहाँ फंस गया और कैसे निकल आया। यही विचार आगे चलाते हैं। जैसे प्रकाशु देह में त्यों ही प्रकाशु विश्व सब। हूँ इसलिए मैं विश्व सब, अथवा नहीं हूँ विश्व अब। सशरीर सारे विश्व का है त्याग मैंने कर दिया। सब खौर में दिखता हूँ ब्रह्म केवल नित नया। जैसे प्रकाशु देह में त्यों ही प्रकाशु विश्व सब। प्रकाश का माने उसको ज्ञान प्राप्त करना, किसी को जानना। देखो, अब यहाँ ये जानने की जो प्रक्रिया है, उस पर थोड़ा चिंतन करने से ये बात बड़ी खुल जाती है। हम किसी भी वस्तु का ज्ञान ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, इनके माध्यम से करते हैं। तो जैसे प्रकाशु देह में, अब हम अपने देह को कैसे जानते हैं? ये तीन प्रकार से। एक तो ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, उसका आकार देखा, रूप देखा, मोटा हो रहा है, जरा वजन कम करना पड़ेगा, देखो, तो इस देह को देखा। उसी प्रकार से एक बाहर की वस्तु को भी देखते हैं। जैसे हम अपने देह को देखने से क्या अनुभव है और एक गधे को देखने से क्या अनुभव है। तो देह को देखने से ये भाव हो जाता है जिस देह को मैं देख रहा हूं वह देह मैं हूं, ये भाव हो जाता है। और जब गधे को देखते हैं तो लोग भले हमको वही कहे, लेकिन हमारा ज्ञान क्या है कि ये गधा है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं गधा नहीं हूं। तो दोनों जगह में एक ही वस्तु दोनों को प्रकाशित कर रही है, एक तो अपने देह को और दूसरे गधे को। देखो कितना फर्क हो गया। तो इसमें क्या फर्क है? प्रकाश करने वाले एक ही है ना। लेकिन इस प्रकाश में देह के साथ हमारा भिन्न अनुभव होता है। तो जैसे प्रकाशु देह में त्यों ही प्रकाशु विश्व सब। माने जब तक मेरा देहात्म भाव है तभी तक यह विश्व है, दुनिया है। यदि मेरा देहात्म भाव खत्म हो गया तो ये दुनिया है ही नहीं। इसके ऊपर अखंड चिंतन करना है। देखो कि जैसे किसी भी वस्तु का हम दर्शन करते, विचार करते हैं, तो इसका मूल कहाँ से निकला? मूल निकला कि हमने अपने आप को पहले देह मान लिया और उसके बाद इस जगत के वस्तु को सत्य मान लिया। तो ये दो मिथ्या इकट्ठे होकर के सत्य नहीं होता। देखो, फिर ये दोनों मिथ्या का जो अधिष्ठान है वो सत्य है। यह ज्ञान होता है प्राज्ञ पुरुष का। जैसे प्रकाशो देह में त्यों ही प्रकाशो विश्व सब। तो जहां हमने देहात्मा त्याग दिया, विश्व गायब। तो हूं इसलिए मैं विश्व सब, मैं हूं इसीलिए विश्व है। यदि मैं ही नहीं तो मेरी दुनिया नहीं, मैं ही नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैं ही नहीं तो मेरे संबंधी नहीं, मैं ही नहीं तो मेरी जो उपलब्धियां है वो नहीं, मैं ही नहीं तो मेरे जो पाप है वो नहीं। हूं इसलिए मैं विश्व सब, अथवा नहीं हूं विश्व अब। या दो में से एक कर लो, या तो सभी कुछ मैं हूं। इसको कहेंगे चिद्विलास के सिद्धांत के अनुसार यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही विस्तार है। वेदांत की भाषा में कहेंगे ये जगत का उपादान कारण जो है वो मैं हूं। See? हो इसलिए मैं विश्व सब, अथवा नहीं हूं विश्व अब। या तो मैं कुछ भी नहीं है जगत का, दो में से एक करो। ये दो सिद्धांतों को यदि हम ठीक से समझ लें ना, तो कहीं झगड़ा नहीं होगा। जब हम कहते हैं वेदांत में सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये हो गया चिद्विलास।
और जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, माने यह नाम रूपात्मक प्रतीति है वो मिथ्या है, माने हमने परमात्मा को ही जगत कहा, ये गलत है, ये मिथ्या है। इसीलिए हो, इसलिए मैं विश्व सब, जब मैं हूं तो सभी विश्व मैं ही हूं, और अथवा नहीं हूं विश्व अब, या यदि मैंने देहात्म भाव का पूरा त्याग कर दिया तो दुनिया से कुछ लेना नहीं। तो जैसे यह नाम रूपात्मक जगत मेरे लिए मिथ्या है, इसी प्रकार से ये देह भी मिथ्या है। देखो, यह ज्ञान की स्पष्टता होनी आवश्यक है। और ये स्पष्टता कैसी होगी? जब ये दोनों विचारों के प्रभाव को देखो, इनका प्रभाव क्या होगा। तो जगत को हमने यदि मिथ्या के रूप में स्वीकार किया, तो मिथ्या को लेकर के हम परेशान नहीं होंगे, और मिथ्या को लेकर के हमारे अंतःकरण में कोई इच्छा निर्माण नहीं होगी। दो में से एक। देखो, और यदि हमने जगत को ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, सबको ब्रह्म ही कहा, उसमें हम भी आ गए, तो हमको अपनी इच्छा नहीं होती, और सब हम ही है, तो हमारी इच्छा अपने को नहीं होगी, और हमसे अन्य कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी होगी? तो दोनों का तात्पर्य क्या निकला? चाहे आप भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार चलिए, चाहे आप यह चिद्विलास के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, दोनों का तात्पर्य एक ही है, झगड़े की कोई बात नहीं है। देखो, जैसे प्रकाशु देह में त्यों ही प्रकाशु विश्व सब, हूँ इसलिए मैं विश्व सब, अथवा नहीं हूँ विश्व अब। दो में से एक है।